ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं परमभये सबखण्डिते कर्मकाण्डसमुदाय सहज अखण्डित ज्ञानमय जयवन्ते जिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गुम्मटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है और आप सबको तो विदित है कि हमारे जो आचार्यों ने ये जो ग्रंथों की रचना की है जो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार की है, अपनी मति कल्पना से नहीं की है, क्योंकि ये हर एक जो उपदेश है जो सर्वज्ञ की वाणी से जो परंपरा रूप से आता है वही सच्चा उपदेश है। कहीं कहीं काल के दोष से कहो, किसी राग द्वेष वश से कोई बीच में अन्यथा प्ररूपणा करने लगता है, अन्य अन्य शास्त्र लिखते हैं। अभी गुरुदेव के प्रवचन में आया था ना, इतने इतने आगम है, परमागम है, परंतु ये सब बाद में हुई रचना है जो मूल परंपरा से छोड़कर है। तो ये आचार्य ने तो मूल परंपरा के अनुसार जो सर्वज्ञ की वाणी में तो चारों ही अनुयोगों का उपदेश हमें मिलता है, उसके अनुसार हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है और उसमें से एक कर्मकांड संबंधी जो एक विषय है उसकी यहाँ अपनी चर्चा चल रही है। पंडित टोडरमल जी ने इसी को बहुत सरल भाषा में समझाकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। तो उन्हीं के ग्रंथ के आधार से हम यहाँ कर्मों की कुछ बातें देख रहे थे। जीव और कर्म अनादि से बंधी हुई ही अवस्था में पाए जाते हैं। पुराने कर्मों का उदय ने वो खिर जाना चलता है और ऐसा सहज निमित्तपना बनता है कि जो खिर जाते हैं तब उसका निमित्तपना बनता है, जिसको हम उसको कहेंगे उसका विपाक हुआ, कर्म ने फल दिया, ऐसे कथन पद्धति होती है। यानी जीव के भावों में या जो शरीर आदि जो अन्य चीज़ें उसमें उसका निमित्त बनता है, बस इतना उसका कर्म का और जीव का संबंध है। तो इसी जो संबंध के निमित्त के अनुसार जो अलग अलग कर्म कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसकी अपनी यहाँ चर्चा चलेगी। हमने बंध 4 प्रकार का देखा। कौन से 4 प्रकार देखे? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव। उसमें से हमने प्रकृति बंध की चर्चा की। ज्ञानावरणादि 8 प्रकृति रूप ये कर्म होते हैं, उसके हर एक के अपना अपना स्वभाव अलग है। एक प्रश्न भी था कल, अलग अलग शरीर के आहार वर्गणाएं अलग अलग प्रकार की पाई जाती है क्या? देखो, 5 शरीर के आहार वर्गणा नहीं है। तेजस शरीर की तो तेजस वर्गणा है, कारमान शरीर की कारमान है। औदारिक, वैक्रिक और आहारक मिलकर आहार वर्गणा है, परंतु उसमें जो शुरुआत के जो क्योंकि उसकी रेंज होती है, आहार वर्गणा की जघन्य, देखो इसमें तो नंबर ऑफ परमाणु की बात आती है, कितने परमाणुओं के समूह को, और विशिष्ट हो भी शक्ति युक्त। तो उसमें आहार वर्गणा के शुरुआत के कितने ही जो भेद है उससे तो औदारिक शरीर बनता है। उससे आगे वाले थोड़ा सूक्ष्म परिणाम वाले जो है उससे वैक्रिक शरीर बनता है, और उसके आगे वाले जो कुछ आहार वर्गणा ही है वो उससे आहारक शरीर बनता है। परंतु है तीनों का नाम क्या है? आहार वर्गणा। दूसरा एक प्रश्न है, अलग अलग कर्म प्रकृतियों की कारमान वर्गणाएं अलग अलग पाई जाती है या एक ही प्रकार की कारमान वर्गणा अलग अलग रूप परिणमित होती है? 8 कर्म है तो उसकी कारमान वर्गणाएं भी अलग अलग होती है।
जैसे हम भोजन एक ग्रहण करते हैं तो उसमें से जैसे कोई हड्डी में चला जाता है, कोई खून रूप परिणमता है, कोई क्या, तो जो प्रोटीन है उसका विशेष परिणमन होगा, उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में चला जाएगा, कैल्शियम है वो, इस तरह से वर्गणा ही अलग अलग होती है। और इसकी विशेष चर्चा जैन तत्व मीमांसा नाम का जो पंडित फूलचंद जी शास्त्री का ग्रंथ है उसमें विस्तार से की हुई है। धवला आदि ग्रंथों में भी होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये तो प्रश्न का उत्तर हुआ। बिल्कुल सबकी वर्गणाएं अलग अलग है, सबकी वर्गणा अलग अलग होती है और वो वर्गणा उसी कर्म रूप से परिणमित होती है। क्योंकि प्रत्येक विषय में हम जितनी सूक्ष्मता से उसमें अभ्यास करेंगे, आगम के अनुसार करना है, अपनी मति कल्पना से नहीं। कर्णानुयोग में अपनी बुद्धि से कोई भी तर्क नहीं लगाना है, क्योंकि ये तर्क का अहेतुवाद आगम कहते हैं। अहेतु क्यों? ये हमारे हेतु, हमारे तर्क उसमें कुछ काम नहीं करते। जो सर्वज्ञ भगवान ने जानकर बताया है उसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जानने की कोशिश भी करेंगे ऐसा क्यों हो सकता है, पर हमारे बुद्धि के वो परे है बहुत सारी चीज़ें। हमने अभी तक प्रकृति बंध देखा है, स्थिति बंध भी देखा, उत्कृष्ट कितना होता है, जघन्य कितना होता है, कौन से इंद्रियों वालों की कितना होता है, उसकी भी चर्चा हमने की। जैसे जीव के परिणाम होते हैं, संक्लेश है तो स्थिति अधिक बनती है, विशुद्धि है तो स्थिति कम बनती है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अपवाद 3 आयु, देवायु, मनुष्य, तिर्यंच आयु। वो विशुद्धि में लंबी आयु बनती है और संक्लेश में छोटी आयु बनती है। इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब अनुभाग बंध की अपेक्षा से हमारी बात चल रही थी। तो प्रत्येक कर्म का जो बंध होता है वहाँ उसका अपना अपना अनुभाग तो बनता ही बनता है। तो अनुभाग तीव्र या मंद रूप से बनता है, तो उसमें अनुभाग की अपेक्षा ये जो स्पर्धक जो है ना, स्पर्धक क्या बताते हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणा किसको कहते हैं? समान शक्ति वाले परमाणुओं के समूह को, यानी परमाणु यानी यहाँ कर्म परमाणु, तो उसको यहाँ हम वर्गणा कहते हैं। तो ऐसे जो समान विभाग वाले हैं, तो उस जीव ने कितना अनुभाग बांधा, तो उसको बताने के लिए इतने अनंतानंत स्पर्धक है, फिर भी उसको 4 में डिवाइड करके बताया जाता है। जैसे जो घाती कर्म है उसके 4 नाम हमने देखे थे। कौन से है वो? लता, दारू, अस्थि और शैल। शैल का अर्थ है अत्यंत तीव्र अनुभाग वाले। पर जो शैल, जैसे हमने शैल अनुभाग बांधा ऐसा कहेंगे तो उसको कहेंगे चतुस्थान बंध हुआ। अगर अस्थि टाइप के, क्योंकि मैक्सिमम कितना है तो शैल टाइप, उसमें बाकी भी वहाँ पड़े हैं, क्योंकि जघन्य स्पर्धक से लेकर वहाँ तक के सभी स्पर्धक वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए उसको चतुस्थान बंध कहेंगे। यहाँ केवल बंध की बात चल रही है। बंधने के बाद उसमें क्या होता है, अनुभाग में परिवर्तन, वो हमारा यहाँ का विषय नहीं है। बंधते समय कैसा बंध हो सकता है? घाती कर्मों का तो चतुस्थान होगा, या अस्थि वाला बंध हो तो क्या कहेंगे? त्रिस्थान होगा, और फिर दारू और लता वाला होगा तो कहेंगे द्विस्थान। तो क्या एक स्थान भी किसी को हो सकता है? देखो पढ़ते, पेज नंबर 191 लिखा ना, 191। पहला पैराग्राफ 182 की टीका। आवरणों में, आवरण यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण को आवरण वाले कर्म कहते हैं। इनमें मतिश्रुत अवधि मनपर्य ज्ञानावरण और चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण, ये कैसे प्रकृति है? सर्वघाती है क्या देशघाती है? देशघाती। तो उसमें स्पर्धक कैसे हो गए? सर्वघाती भी हो गए और देशघाती भी हो गए। यानी उसमें वो शैल वाले अस्थिल वाले हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। क्योंकि हमने देखा था ना, सर्वघाती कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो शैल वाले तो सर्वघाती है, अस्थि वाले तो सर्वघाती है। दारू वाले जो है उसमें हम एक भाग और बहुभाग ऐसा 2 भेद करते हैं। तो जो नीचे का जो एक भाग है, देखो यहाँ जरा बोर्ड देखना, ये सर्वघाती देशघाती का विभाजन यानी नामों के द्वारा कैसे हम बताते हैं। देखो ये घाती कर्म है, उसमें सर्वघाती प्रकृतियाँ होती है और देशघाती प्रकृतियाँ। हमने उसका विभाजन, उसके नाम वगैरह देखे थे। जैसे ज्ञानावरण में सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? केवल ज्ञानावरण। और देशघाती जो अन्य जो 4 है वो देशघाती प्रकृतियाँ हैं। अब देखो ये प्रकृति की बात देखिए, अब जो देश सर्वघाती प्रकृति है उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं।
यानी अभी ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण के स्पर्धकों के नाम क्या क्या हो गए? नाम शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। यहाँ तक ख्याल में? क्योंकि उसके सभी स्पर्धक वो कितना भी विशुद्ध क्यों न हो जाए, क्योंकि ज्ञानावरण का बंध कहाँ तक है? 10वें तक, तो वहाँ तो विशुद्धि मैक्सिमम है। तो वहाँ केवल ज्ञानावरण का बंध वो लता और नीचे का दारू वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, कितना भी मंद क्यों ना हो। वो तो दारू का जो बहुभाग है यहाँ तक तो बंधेगा ही बंधेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ जो यहाँ लाइन ड्रॉ की है, शैल, अस्थि और ये दारू का अनंत बहुभाग। अनंत बहुभाग समझते? अनंतवा भाग जुदा करेंगे तो जो रिमेनिंग है उसको अनंत बहुभाग कहेंगे। तो ये सारे कैसे स्पर्धक है? सर्वघाती स्पर्धक। नीचे का जो अनंतवा भाग है दारू का और लता वाले, वो कैसे स्पर्धक है? देशघाती स्पर्धक। तो सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। अब देशघाती प्रकृतियों की बात करते हैं। प्रकृति तो देशघाती है, जैसे मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, पूरा घात करने में समर्थ नहीं, फिर भी उसमें स्पर्धक सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। यानी मति ज्ञानावरण में कौन कौन से स्पर्धक है? तो शैल भी है, अस्थि भी है, दारू का बहुभाग भी है, एक भाग भी है, लता भी है। तो उसका बंध कैसा होगा? देखो, बनते समय की बात है, बंध में भी 4 स्थान यानी शैल तक के परमाणु हो गए, सत्ता में भी हो गए, परंतु उदय में मति ज्ञानावरण के शैल वाले उदय में आएंगे कभी? उदय में आवे हो तो क्या हो जाएगा? जीव जड़ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो उसका सर्वघाती का क्या हो जाता है? जब उदय रूप होते होते देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं, ये उसका अर्थ है। इसी को क्षोभशम कहते हैं। अभी हमको क्षोभशम के डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये अन्य विषय है और हमने बहुत बार यहाँ लिया भी हुआ है। तो ये हम जो शैल वाले हैं तो उसको क्या कहेंगे? चतुस्थानिक बंध। इतना तीव्र नहीं बंध हुआ, थोड़ा मंद परंतु 80 जैसा हुआ तो क्या कहेंगे? त्रिस्थानिक बंध। उससे थोड़ा कम तो द्विस्थानिक बंध। तो इनमें एक स्थानिक बंध होगा कि नहीं होगा, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी फिर से देखो, अभी पुस्तक में देखना कि मतिश्रुत अवधि मन परे ज्ञानावरण, चक्षु अवधि दर्शनावरण, ये 7, 5 अंतराय, ये सभी देशघाती प्रकृतियों के नाम चल रहे। 4 संज्वलन पुरुष वेद, ये 17 देशघाती प्रकृतियाँ। इन 17 को अलग क्यों लिया उसकी बात करेंगे अभी। शैल, अस्थि, दारू, लता, भाग रूप 4 प्रकार के भाव सहित प्रवर्तते है, यानी उसका 4 प्रकार का, जिसको चतुस्थानिक बंध भी हो सकता है। एक बात वहाँ शैल, अस्थि, दारू, लता, भाग रूप प्रवर्तते, जहाँ शैल भाग रूप न हो, इतना तीव्र अनुभाग बंध होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है, तो कहते हैं अस्थि, दारू और लता भाव रूप ही प्रवर्ते, तो वहाँ 3, उसको क्या कहेंगे? त्रिस्थानिक बंध। और जहाँ अस्थि भाग रूप भी नहीं हो, वहाँ दारू और लता भाग रूप प्रवर्ते, उसको क्या कहेंगे? द्विस्थानिक। और ये पर्टिकुलर प्रकृतियों के बारे में केवल लता भाग रूप ही प्रवर्ते, ये कहाँ होगा? शपक श्रेणी में होगा, उससे पहले कभी नहीं। जिसको देशघातीकरण वगैरह, आपने वो लब्धिसार के शिविर में आए होंगे क्षपक श्रेणी में, तो हमने देखा था देशघातीपना हो जाता है, सारे देशघाती रूप प्रवर्तते हैं और फिर बाद में एक स्थानीय अनुभाग बंद होने लगता है। वो क्षपक श्रेणी में ऊपर के गुण स्थानों की बात है। इतनी ही प्रकृतियों में जो क्षपक प्रकृतियाँ कहलाती है, इसी में एक स्थानीय हो सकता है, अन्य किसी प्रकृति में वो एक स्थानिक नहीं होगा। अब आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 17 को छोड़कर शेष रही प्रकृतियों में से सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति के बिना, ये 2 को क्यों छोड़ा? वो बनने वाली नहीं है, बाद में तैयार होती है, उसमें अनुभाग भी पाया जाएगा, पर वो सत्ता का अनुभाग और उदय का अनुभाग कहलाएगा। हम यहाँ बंध की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया। उसके बिना समस्त घाती कर्मों की प्रकृतियों के ऊपर के 17 और ये 2, इन बिना बाकी सभी 3 प्रकार के ही भाव जानना। वहाँ केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्रा, ये सब कैसे है? सर्वघाती।
अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, 12 कषाय, इन 19 प्रकृतियों के अर्थात सर्वघाती प्रकृतियों के स्पर्धक सर्वघाती ही है, देशघाती नहीं है। यानी कैसे हो गए? शैल, अस्थि और दारू, या अस्थि और दारू, या दारू के बहुभाग वाले, इस तरह से। परंतु उसमें वो लता भाग वाले कभी नहीं होंगे, और दारू का अनंतवा भाग जो है देशघाती, वो भी कभी नहीं होंगे। ये उसका अर्थ होता है। अब नीचे का पैराग्राफ, पुरुष वेद को छोड़कर शेष 8-9 कषाय कर्म शैल, अस्थि, दारू, लता चारों प्रकार के अनुभाग सहित है। वहाँ वो चतुस्थानिक, अथवा अस्थि, दारू, लता रूप हो गए, उसको त्रिस्थानिक कहेंगे, अथवा दारू, लता रूप ये द्विस्थानिक हो गए। केवल लता भाग रूप कभी भी नहीं प्रवर्तते। आप कहेंगे इनकी भी जो क्षपणा क्षपक श्रेणी में होती है, हाँ होती है, पर वो 9वें भाग के स्टार्टिंग में होती है। बाद में अंतरकरण के बाद जो हमने ऊपर जो ज्ञानावरण आदि वगैरह की लिया था, वो लब्धिसार का सूक्ष्म पॉइंट है, परंतु उसी में एक स्थानीय हो सकता है, बाकी किसी में वो एक स्थानीय नहीं होगा बंधन। ये इतनी विशेषता है, बस इतना ही। अब ये तो हुआ घाती कर्मों का। अब अघाती कर्मों में भी हमने 4-4 नाम देखे थे, आपको याद होगा। वहाँ पुण्य प्रकृतियाँ भी और पाप प्रकृतियाँ भी। निकालो 192 पेज। अवशेष अघाती कर्मों की प्रकृतियाँ घाती कर्मवत प्रतिभाग युक्त जानना, उसके नाम अलग है, परंतु उसमें भी देखें चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, ऐसे वहाँ पर भी पाया जाएगा। इनके स्पर्धक भी 3 भाव रूप ही प्रवर्तते हैं। 3 भाव कौन से? चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक। वहाँ एक स्थानिक वाले नहीं है। इन अघाती कर्मों की पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति है। घाती कर्मों की सभी प्रकृतियाँ पाप रूप ही जानना, वो तो हमने बहुत बार देखा था। अब अघाती कर्मों के नाम कौन कौन से हैं, वो नीचे के पैराग्राफ में 184 की टीका में। अघाती कर्मों के प्रतिभाग अर्थात शक्ति के भेद प्रशस्त प्रकृतियों में तो कल हमने याद किए थे, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। जैसे गुड़, शर्करा और अमृत अधिक अधिक सुख के कारण मिष्ट है, यानी मीठे है, वैसे ये जो प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्धक है वे भी अधिक अधिक कौन से सुख के कारण है? अतीन्द्रिय सुख के। कोई भी कर्म से अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा। तो कहते हैं सांसारिक सुख के कारण, वो तो इंद्रिय विषय की अपेक्षा से उसको सुख कहने में आता है, कहने में आता है नहीं, हाँ है तो दुख ही, परंतु उसी में सुख मानकर ये जीव कल्पना करके उसी में रचा बचा रहता है। अब अप्रशस्त कर्मों की बात देखते हैं। उसके स्पर्धक उनके नाम क्या क्या है? नीम, कांजी, विष और हलाल। तो वैसे कैसे अधिक अधिक दुख के कारण भी है और कड़वे भी है, वैसे यहाँ समझना। उसका जैसे उपमा देकर हमें यथार्थ में जो समझाना चाहते हैं उसको देखना है। अब जो हमने देखा था कि जो तो वर्णादि होते हैं वो प्रशस्त भी होते हैं, अप्रशस्त, दोनों और उसको गिनते हैं। अब जो प्रशस्त प्रकृतियाँ वो भी 3 भाव रूप होती है। कौन से? चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक। एक स्थानिक केवल हमने वो मन परे ज्ञानावरण वगैरह ने 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण वगैरह उसी में देखे थे संज्वलन, बाकी किसी में नहीं। यहाँ तक समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अनुभाग के प्रकरण में तो इतना ही जानने योग्य है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रदेश बंध को जानना है। हमने प्रकृति बंध की बात देखी, स्थिति बंध की देखी, अनुभाग की भी देखी। अब यहाँ हमको प्रदेश बंध देखना है। प्रदेश बंध का अर्थ क्या है? नहीं, आपका प्रश्न है ये मनपर्य ज्ञानावरण तो मनपर्य ज्ञान तो सबको नहीं है, तो मनपर्य ज्ञानावरण को आप सर्वघाती क्यों नहीं कह रहे, देशघाती क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो देशघाती ही है इसलिए कह रहे हैं। पर हमने क्या देखा कि देशघाती प्रकृति में स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती भी और देशघाती भी। आपको मनपर्य ज्ञान नहीं है तो आपके कौन से स्पर्धक का उदय चल रहा है? सर्वघाती। प्रकृति तो देशघाती है। जिन मुनियों को मनपर्य ज्ञान है
तो उनके कौन सा उदय है? देशघाती का, यानी उनके उसका क्षोभशम चल रहा है। मनपरे ज्ञान ये क्षोभशम ज्ञान है, क्योंकि उस प्रकृति का क्षोभशम है और जीव का अपने स्वयं की शक्ति से वो ज्ञान प्रकट हुआ। वो वहाँ कर्म ने मेहरबानी की, क्षोभशम हुआ इसलिए जीव को ज्ञान हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय में होने वाला अनुभाग मंद है, अलग अलग निषेकों में पहले तो परमाणु बटे और वो अपने अपने अनुभाग को लिए हुए थे, उसमें अपन ने जगन्य से उत्कृष्ट सब देखे। फिर अपन कहते हैं कि कभी कभी अनुभाग बंद कम होता है, कभी अधिक होता है, उसमें ऐसा होता है कि जगन्य वाले अधिक अनुभाग हुआ या फिर उत्कृष्ट वाले? ना 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 अनुभव, जैसे हमने स्थिति बंध कितना देखा, तो अंतिम चरम निषेक का जो स्थिति है उसकी उतना स्थिति बंध कहते हैं, पर आबादा से ऊपर सर्वत्र वो निषेक रचना है। ऐसे अनुभाग बंध कितना हुआ, जो मैक्सिमम अनुभाग बंधा है उसी को उतना अनुभाग बंध कहा है। जैसे मैक्सिमम अनुभाग वाले शैल टाइप के हो गए तो हम कहेंगे शैल का बंध हुआ, पर उसमें जो पहले स्पर्धक से लेकर जघन्य स्पर्धक से लेकर सभी परमाणु उसमें पाए जाते हैं। जब अस्थि वाला बंध कहेंगे तो अंतिम स्पर्धक का जो है वो अस्थि वाले हैं। जब द्विस्थानिक कहेंगे तो अंतिम स्पर्धक उस समय बंधने वाले की बात है। यहाँ सत्ता वाले की बात तो बाद में होगी, अभी तो केवल हम बंध की बात चल रही है। एक समय में बंधने वाले की बात यहाँ चल रही है। अभी हमने बंधने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो हमारा यहाँ का विषय नहीं है। मात्र बंध के समय क्या पोजीशन है उसकी बात हम देख रहे हैं। मतलब प्रत्येक बंधने के बाद प्रत्येक निषेक में जो अपन अगर अनुभाग देखने जाए तो अपन उसको समान कह सकते हैं? प्रत्येक निषेक में कभी समान नहीं होगा, यानी अनुभाग प्रत्येक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट सभी अनुभाग पड़े, क्योंकि सत्ता में जो है उसमें ये जाके मिलते हैं। बंध के समय क्या पोजीशन है, वो द्विस्थानिक था कि त्रिस्थानिक का चतुस्थानिक, उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद जो सत्ता में है उसमें जा मिलेंगे। मान लेते अभी उसने कोई बहुत हीन अनुभाग बांधा, पर सत्ता में ऑलरेडी पड़ा है अधिक अनुभाग, तो सत्ता वाला अनुभाग ज़्यादा कहलाएगा। ख्याल में, जो सत्ता वाला अभी जब तक नष्ट नहीं होता तो उतनी सत्ता में पड़ा है, क्योंकि जो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग करके कोई असाता वगैरह का एकेंद्रिय में चला गया तो सत्ता में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ा है। एकेंद्रिय जो अपने योग्य अनुभाग बांधेगा, परंतु जब तक उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट सत्ता वाला ही कहेगा। यहाँ सत्ता की बात नहीं हो रही, एक समय में बंधने वाले की ही बात यहाँ लेंगे, बस उतने ही सोचना है। उसमें बहुत सारे आगे चलकर उसमें परिवर्तन होते हैं एक बार बंधने के बाद, उसकी चर्चा अभी नहीं, केवल बंध की चर्चा। केवल ज्ञानावरण कभी भी देशघाती नहीं हो सकता, वो सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही है, कितना भी अनुभागहीन क्यों न हो। जैसे 10वें में बंधने वाला वो भी कभी लता वाला या देशघाती वाला कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अभी हम प्रदेश बंध की बात करेंगे। 193 पेज पर हमको देखना है, ये प्रदेश बंध यानी जो नंबर ऑफ परमाणु बनते हैं उसकी चर्चा है। देखो पेज नंबर 193 में, हाँ 15 नंबर का चार्ट लगा के रखना। अभी पहले हम पुस्तक में से पढ़ेंगे, चार्ट को देखने को अभी टाइम है। देखो प्रदेश बंध का कथन जो है 185 की टीका, सूक्ष्म निगोदिया के शरीर का, पहले पढ़ते हैं फिर उसका अर्थ आपको बताएंगे। घनांगुल के असंख्यातवे भाग मात्र जघन्य अवगाहना रूप क्षेत्र है, यानी सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है उसकी अवगाहना, उसका साइज कितना है, तो घनांगुल नाम का जो माप है, क्योंकि अंगुल इतना होता है, उसको क्यूबिक करो तो उतना घनांगुल का है। उसका असंख्यात भाग जो हमें आँखों से दिखाई भी नहीं देगा। ये किसका वर्णन चल रहा है, वो निगोद जीवों की अवगाहना। अवगाहना में उसकी साइज कितनी छोटी है, उसको कहते हैं घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य अवगाहना। क्योंकि अवगाहना के भेद हमने पहले देखे थे, आपको याद होगा, एक एक प्रदेश से बढ़ते 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 महामत्स्य तक सारे अवगाहना के भेद देखे थे। हमें मिनिमम अवगाहना वाले कितने जीव है इस विश्व में, फिर से प्रश्न, वो महामत्स्य है ना, वो कितने हो गए, असंख्यात हो सके। और ये निगोद
एक शरीर में अनंत, और ऐसे शरीर भी असंख्यात 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 लोग हैं। हाँ, तो मेजॉरिटी कहो या एवरेज कितना होगा? जो अनंतों का होगा ना उतना ही, सबका टोटल करके उसका नंबर ऑफ जीवन से भाग देंगे तो भी एवरेज कितना होगा? वो जो निगोदों की अवगाहना है वो एवरेज निकलेगा। तो उनकी जो अवगाहना है उसको कहेंगे एक क्षेत्र। एक क्षेत्र वो भी कितने प्रदेश व्यापेगा? असंख्यात प्रदेश, क्योंकि प्रदेश इतना सूक्ष्म है, क्योंकि इतने असंख्यात प्रदेश है। यानी देखो इतनी अवगाहना है, ये भी असंख्यात प्रदेश। हम कहेंगे ये टेबल की अवगाहना है, वो भी असंख्यात प्रदेश। यह हॉल की अवगाहना है, ये भी असंख्यात प्रदेश। असंख्यात के बहुत वेरिएशंस हैं। जो घनांगुल का असंख्यात अभाव यानी निगोद शरीर की जो अवगाहना है उसमें भी असंख्यात प्रदेश यथा योग्य उतने उसमें प्रदेश है। यहाँ तक बात समझ में? तो उसको एक क्षेत्र कहा। अब वो एक क्षेत्र रिमेनिंग कितना है लोकाकाश में, उसको माइनस करो ना। लोक प्रमाण जो लोक वाला असंख्यात है उसमें से ये माइनस करो। 99 नहीं, अरे एक क्षेत्र कम, उसकी अवगाहना कितनी है? 343 घन राज्य, उसमें से ये इतना सा कम करो, उसको कहेंगे अनेक क्षेत्र। किसको क्या कहना बस इतना सुन लो। एक जीव की अवगाहना एवरेज है, कितनी है? घनांगुल का असंख्यात अभाव, ये जो निगोद की अवगाहना है। अब कहते हैं उसको एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र कहेंगे। हाँ, बैलेंस। देखो अब उसमें क्या है, तो परमाणु कहाँ पर पड़े हैं इस लोकाकाश में? पुद्गल कहाँ रहते हैं? अरे पूरे लोकाकाश में खचाखच भरे, उसमें से ही अभी कर्म परमाणु को जीव ग्रहण करने वाला है। तो ये कर्म परमाणु यानी कर्मरूप होने योग्य परमाणु, अभी उसको कर्म परमाणु नहीं कहेंगे, कारमान वर्गणा कहेंगे। पर वर्गणा नाम से वो स्कंद रूप से नहीं है, वो परमाणु रूप से। क्यों? वो हम पुस्तक के आधार से बताएंगे आपको। यानी कितने नंबर ऑफ वर्गणा परमाणुओं का समूह है और वो किस टाइप से है उसकी बात करेंगे। तो हमने एक क्षेत्र में जितने परमाणु उसकी बात करेंगे। देखो उस एक क्षेत्र में अवगाह रूप रहने वाले जो कर्म रूप परिणमने के योग्य, वहाँ तो अनेक अनंतानंत वर्गणाएं कारमान वर्गणाएं भी खचोखच पड़ी है, परंतु उसी समय कर्मरूप होने की योग्यता हो वही परिणमित हो गया। क्योंकि जीव के जितने अवगाहना है, जीव को मोह राग द्वेष हो रहे हैं, उतने ही प्रदेश में रहने वाली कारमान वर्गणा जो है वो कर्मरूप होगी। पर क्या सभी की सभी उस समय कर्मरूप होगी? नहीं। कर्मरूप होने की योग्यता जिसमें है वो कर्मरूप होगी, उसको कहेंगे योग्य द्रव्य। और उससे अनंत गुना बाकी अयोग्य द्रव्य पड़ा है, अनंत गुना। तो उसी क्षेत्र में हमने जो एवरेज एक जीव की जो अवगाहना देखी, उस क्षेत्र में जो अनंतानंत कारमान वर्गणा पड़ी है उसमें से योग्य द्रव्य। अब ये योग्य द्रव्य भी दो प्रकार का है। कैसा है? तो योग्य अनादि सादि और उभय रूप पुद्गल द्रव्य। एक होता है अनादि द्रव्य है, एक है सादि द्रव्य है, और एक है ऐसा लॉट कि जिसमें कुछ सादि रूप परमाणु है, कुछ अनादि। अब सादि किसको कहना और अनादि किसको कहना, ये सवाल है। सादि द्रव्य किसको कहेंगे? किसी ना किसी जीव ने। अब जीव कितने हैं? अनंत। उसमें सिद्ध को भी इंक्लूड करो, क्योंकि सिद्ध भी पूर्व में संसारिक थे। तो अनंत जीव, सभी जो जीव राशि ने हर समय कुछ ना कुछ कर्म परमाणु ग्रहण किए हैं। कब से? अनादि से। यानी हर समय प्रत्येक जीव अनंतानंत कर्म परमाणु ग्रहण कर रहा है। और ये केस कब से हो रहा है? अनादि से चल रहा है। तो हम मान लेते हैं सबने उत्कृष्ट योग के द्वारा ग्रहण किए, यानी बड़े में बड़ा समय प्रबंध मान लो, और अनादि से आज तक, अनादि से आज तक अनंत समय यानी अनंत काल बीत गया है, और जीव भी अनंत है। इतने अनंतानंत जीवों ने प्रत्येक समय में एक एक समय प्रबंध ग्रहण किया है, तो उनकी संख्या कितनी होगी? सभी जीवों ने ग्रहण किया है कभी ना कभी, उसको कहेंगे सादि द्रव्य। और जो अनंतानंत जीवों में से किसी भी जीव ने कभी भी ग्रहण नहीं किया है उसको कहेंगे अनादि द्रव्य। तो सादि द्रव्य से अनादि द्रव्य अनंत गुना है। हमने तो साधारण ऐसा आता है, धौला में प्रश्न नहीं किया,
कि आप जब ये परावर्तन वगैरह समझाते हैं तो ऐसा कहते हैं ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है कि अनंतों बार लेके छोड़े नहीं वगैरह वगैरह, तो कहते वो तो सामान्य कथन है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो यही बात यहाँ आगे पढ़ेंगे थोड़ी जाने के बाद भी शादी से अलग ही का द्रव्य अनंत हाँ ऐसा ही हो, क्योंकि परमाणु की संख्या इतनी अनंत है। हमने देखो ना जीव राशि को रखो, उस संख्या का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग कितने बार, अनंत बार, तब जाके जो संख्या आएगी वो पुद्गल परमाणुओं की संख्या। और इतने सारे रहते कितने, एक लोकाकाश में जो असंख्यात प्रदेश है, तो एक एक प्रदेश पर कितने अनंत हो गए ना। ये अभी पढ़ेंगे यहाँ से। फिर से पहले हमने एक क्षेत्र कहा, इन्हें वो एवरेज अवगाहना ली, उसमें जो स्थित परमाणु है उसमें से उस समय कर्मरूप होने के योग्य, वो योग्य द्रव्य कैसा हो सकता है, अनादि भी हो सकता है, सादी भी हो सकता है, उभय यानी उसमें से कुछ परमाणु अनादि है, कुछ सादी है। उसको जीव नामक पदार्थ है नहीं द्रव्य, अपने सर्व प्रदेशों द्वारा, कुछ प्रदेश छोड़ते होंगे बीच के 8 नहीं, सभी जो असंख्यात प्रदेश है अपने सभी असंख्यात प्रदेशों के द्वारा मिथ्यात्वादि के निमित्त से बांधता है। क्यों बांधता है, निमित्त भी बता दिया। जैसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जो है, तो योग जो है योग से बनते हैं, पर योग कैसा है, मिथ्यात्व सहित वाला योग है। जब योग है ना पहले गुणस्थान वाले को, तो ये सभी है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सहित वाला योग। चौथे गुणस्थान वाला मिथ्यात्व नहीं है, पर बाकी सहित योग है। इस तरह से उसका अर्थ करना। अब उसकी नेक्स्ट टीका, एक शरीर की अवगाहना द्वारा रोका हुआ जो आकाश के प्रदेश उसे एक क्षेत्र कहते हैं। वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण एक क्षेत्र जानना, यानी उसकी अवगाहना कितनी होती है उसका नाम बता दिया। यद्यपि शरीर की अवगाहना जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट तक और समुद्घात की अपेक्षा लोक प्रमाण तक है, वहाँ जघन्य अवगाहना का प्रथम भेद, अभी वो छोड़ दो बीच के 2-3 लाइन, इन्हें क्या करना है हमको, जो पहला भेद है उसके कितने टोटल जीव हो गए, अंतिम भेद उसके कितने हो गए, सबकी टोटल करते जाओ और फिर उसको एवरेज निकालो अपनी भाषा में, तो कितना निकलेगा, वही वो जघन्य अवगाहना वाली बात, क्योंकि उसमें ही अनंत जीव है। तो कहते बहुत यानी अनंत जीव घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण शरीर की अवगाहना के धारक है, इसलिए मुख्यता से, जिसको मैं एवरेज कहते हैं, एक क्षेत्र का प्रमाण घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र है, और जो रिमेनिंग लोकाकाश है उसको अनेक क्षेत्र कहेंगे। अब वो हमें मालूम है कि पूरे लोक में इतने परमाणु है, तो एक क्षेत्र में कितने हो गए, अनंत हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर आओ। ये त्रैराशिक के द्वारा एक क्षेत्र में परमाणु कितने उसकी बात उन्होंने बताई। अब 187 की टीका, उन एक और अनेक क्षेत्र में रहने वाले रूपी पुद्गल द्रव्य के प्रमाण के अनंतवें भाग प्रमाण तो अपना अपना योग्य पुद्गल द्रव्य वहाँ रहने वाले, वो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र में जितने पुद्गल परमाणु है उसके अनंतवें भाग प्रमाण तो कर्म होने योग्य परमाणु, उसको योग्य परमाणु कहा, क्योंकि वो अपनी योग्यता से उस रूप परिणमित हो रहे। जीव ने परिणमाया, जीव ने बांधा, हम कहेंगे जीव ने संकलेश किए इसलिए बंधे, अरे कर्म में वो परिणमने की शक्ति थी, उपादान की ओर से देखना है, इसलिए उसको योग्य द्रव्य कहा। तो अपना अपना योग्य पुद्गल द्रव्य है, और बाकी क्या है, अयोग्य पुद्गल द्रव्य। तो योग्य और अयोग्य का अब कहते हैं, एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य के प्रमाण को अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो कर्मरूप परिणमने योग्य पुद्गलों का प्रमाण है, और बाकी जो है वो कर्मरूप परिणमने को योग्य नहीं है ऐसे पुद्गलों का प्रमाण है। वैसे एक क्षेत्र में ये है तो अनेक क्षेत्र भी उसका प्रोपोर्शन में जान लेना। अब नीचे का फिर योग्य कर्मरूप परिणमने के योग्य, अभी हम हमारे क्षेत्र में अनंत वर्गणा पड़ी है, उसमें से उस समय कौन सी जो हम प्रदेश बंध कह रहे हैं कर्मरूप हो रहे हैं, वो कौन सी वर्गणा परिणमित जिसमें वो योग्य उस समय योग्य, वो तो वही समझा रहे हैं, उसी बात को दोबारा समझा रहे हैं, जो ऊपर योग्य शब्द आया है उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर।
इन्हें एक क्षेत्र में कितने योग्य और अनेक क्षेत्र में कितने योग्य, इसे अलग अलग बताया। बीच बीच का कुछ पाठ हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो त्रैराशिक कैसे करना, क्या किसको कहना है, उसकी बात नहीं। जीव अपना क्षेत्र को छोड़कर बाहर से एक परमाणु भी ग्रहण नहीं करता। बचपन में हम कैसे सीखते हैं? आश्रय यानी क्या? कर्मों का आना। बाहर से एक भी परमाणु आता नहीं है। बाहर यानी जीव का प्रदेश को छोड़कर। हम कर्मों का आना कहते हैं आश्रय, अरे आते हैं, आते बीते कुछ नहीं है। जितना जीव का क्षेत्र है, मान लेते ना इतना जीव का क्षेत्र है, तो जीव का मोह राग द्वेष का परिणाम कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है कि आपके प्रति क्रोध है तो आपके थोड़े परमाणु जाए ना, जीव के प्रदेश थोड़े बाहर जाएंगे। जितने प्रदेशों में जीव की जो राग द्वेष रूप परिणति हो रही है, उसी प्रदेशों में जो कर्मरूप होने योग्य परमाणु पड़े हैं वो कर्मरूप परिणमते हैं। बाहर से एक परमाणु भी नहीं आता। हाँ, ये बात है, शरीर के परमाणु हो या कर्म के परमाणु हो, जब छोड़कर निकल जाते हैं, हो सकता है वहीं पर पड़े रहे, हो सकता है कि लोकाकाश के किसी भी कोने में जाके गिरे, पूरे लोक में फैल जाते हैं, छूटने वाले पूरे लोक में फैल जाते हैं। और जब ग्रहण होता है उसी प्रदेशों में से ग्रहण होता है। ख्याल में आती है ना बात? क्योंकि जो हमने वो द्रव्य परावर्तन, क्योंकि एक बार छोड़े हुए हैं, अभी पूरे लोक में फैल गए, किसी ने भी उसको ले लिया तो आपके पास फिर आने चाहिए ना वो। ये सब द्रव्य परावर्तन में पॉसिबिलिटीज हमने देखी थी। अभी जरा यहाँ देखते योग्य और अयोग्य क्या है। आगे बढ़ते, देखो नीचे का पैराग्राफ। पेज, हाँ, अभी हमने बात की कि जो सारी जो द्रव्य है दूसरे जीवों के द्वारा भी छोड़े हुए हैं। हाँ, किसी न किसी जीव के द्वारा छोड़े हुए, तो वो छोड़े हुए पूरे लोग कहीं पर भी जाकर सर्वत्र फैले हुए, क्योंकि अनादि से जो लेकर छोड़ रहा है तो पूरा लोक, फिर भी अनादि द्रव्य उससे अनंत गुना पड़ा है। तो बराबर सर्वत्र लोग पर छोड़े हुए, और हम दूसरी बात ये कहते हैं कि हम हमारे परमाणु को अपने जो प्रदेश के साथ वहाँ पर है जो परमाणु उसमें से ही हम ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों बात देखो देखो, सादी द्रव्य सर्वत्र है, तो वो सादी द्रव्य में से हम कौन से द्रव्य को ग्रहण करेंगे? अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी राग द्वेष मोह जो कुछ हो रहे हैं, तो बम्बई वाले परमाणु को ग्रहण करेंगे कि नहीं? अभी इस समय जो बंद हो रहा है वो कहाँ का? जिस क्षेत्र में हम है उसी क्षेत्र में एक क्षेत्राभाव रूप से अनंतानंत परमाणु पड़े हैं, उसी में से जो ग्रहण करेगा। अब बम्बई वाले हो तो बम्बई से परमाणु नहीं आएंगे यहाँ पर, ये कहना है। बाहर से कुछ नहीं आता, हम कर्म को आकर्षित करता है, आकर्षण बाहर से कुछ नहीं होता, वहीं के परमाणुओं में निमित्त रूप से वो कर्म रूप होते हैं, उसी को कर्माकर्षण कहते हैं। हमारे क्षेत्र में एक बार जितने आ गए उतने ही करेंगे। नहीं, आपका क्षेत्र, आप आकाश का क्षेत्र लेना है। आपका क्षेत्र नहीं, आकाश का क्षेत्र। जिस आकाश के क्षेत्र में अभी आप बैठे हो, अब यहाँ जाके भोजनालय में जाएंगे तो वो आकाश के क्षेत्र क्योंकि जीव के साथ वो कुछ चिपके हुए नहीं है, वो तो सर्वत्र है। हम यहाँ से उठकर वहाँ खड़े हो गए कोने में, तो वो हमारा क्षेत्र कहलाएगा। आकाश का उस क्षेत्र में जितने परमाणु है उसमें से ग्रहण हो गए। विश्रसोपचय में से भी होते हैं, क्योंकि छूटे हुए हैं ना। जीव के साथ कर्म अनादि से पड़ा है, और एक एक कर्म परमाणु के साथ सभी जीव राशि से अनंतानंत गुणे परमाणु एक एक कर्म परमाणु के साथ चिपके हुए रहते अपने स्निग्ध रुक्षतत्व पर, उसको कहते हैं विश्रसोपचय। तो छूटे हुए परमाणु वहीं पर रह सकते हैं विश्रसोपचय रूप से, या बाहर कहीं पर भी जा सकते हैं, तो उसी क्षेत्र में से जीव ग्रहण करता है। गमन करते हैं। जब यहाँ से जो मरकर जाएगा, देखो विश्रसोपचय तेजस शरीर का जुदा है, औदारिक शरीर का जुदा है, कारवान शरीर का जुदा है। जीव मरकर जाता है तो औदारिक और उसका विश्रसोपचय पड़ा रहता है, और तेजस शरीर उसका विश्रसोपचय, कारमान शरीर उसका विश्रसोपचय उसके साथ परोह में चला जाता है। हाँ, अंग नहीं कहते उसको, कारमान शरीर का कोई अंग नहीं है। हाँ, एक प्रदेश में कभी नहीं होते, एक प्रदेश में कोई समा नहीं जाते,
प्रत्येक प्रदेश पर अनंत जीवों के अपने अपने प्रदेश हो सकते हैं। अनंत है, बिल्कुल है, परंतु पूरा शरीर एक प्रदेश में समा नहीं जाता। कितनी भी छोटी अवगाहना हो, एक घनाकुल का असंख्यातवा भाग रोकेगा और उतने प्रदेश में अनंत जीव रह रहे। वहाँ पर हर एक क्षेत्र में अनंत आकाश के जने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत परमाणु है, और वो भी अलग अलग टाइप के हैं ना, जो कर्म रूप होने योग्य है, जो शरीर रूप होने योग्य, अन्य शरीर रूप है, जो जीव से कुछ संबंध नहीं है, ऐसे भी बहुत है। परमाणु है पर जब हम भाव करते तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कुछ नहीं होते हैं, जिनमें योग्यता होती है वो स्वयं उस रूप परिणमन करते हैं। परिणमन उसका, उसमें वो योग्यता पड़ी है। जीव का उसमें निमित्त है। जैसे कर्म का उदय जीव के भावों के लिए निमित्त है, जैसे जीव के भाव उसके लिए निमित्त है, परंतु प्रत्येक कार्य अपने उपादान से ही होता है। कर्म से पराधीन होकर जो कुछ नहीं कर रहा है, वो स्वयं मोह राग द्वेष रूप पर है, स्वयं अज्ञान कर रहा है, स्वयं वो मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहा है। तो सामने मिथ्यात्व के परमाणु है ही, पुराने थे ही, और यह और नया बंध भी हो रहा है। भाव कर्म के परमाणु नहीं होते। भाव कर्म तो जीवों के भावों को कहते हैं, वो जीवों के परिणाम है, वो परमाणु नहीं है। नहीं, वो पौद्गलिक भाव कर्म, जिसको हम कर्मों के भाव को भाव कर्म कहा था, वो तो पुद्गल में गया, यानी पुद्गल का अनुभव उसका भाव कहने में आएगा, वो बात अलग है। और पौद्गलिक जो समय सार में कहते राग पुद्गल का है, वो अलग अपेक्षा से है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं है, क्योंकि उससे हमारा नाता छुड़ाना है, इसलिए कहते वो पुद्गल का है, हमारा नहीं है। पेपर में आप न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा होगा, अमुक अमुक हमारा पुत्र आज से हमारा नहीं है, उसके साथ जो आप कोई लेन देन का व्यवहार करेंगे आप जिम्मेदार है, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारा वो नालायक है, तो उसके साथ हम नाता छुड़ा देते हैं। होता है कि नहीं? इस तरह से देखो, सुनना आगे। कर्म की बात करें कि कर्माण वर्गना की? हाँ, कर्म का उसके आगे क्या? उपादेय कौन है? देखो देखो, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने से परिणमित हो रहा है, उसमें कौन सा द्रव्य निमित्त है उसका कथन आता है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ परिणमित नहीं करता, उसमें निमित्त बताया जाता है, और निमित्त उसी को कहते हैं जो दूसरे में कुछ नहीं करता है, उस पर आरोप आता है, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस है, बस इतना है। जैसे वो कैटालिस्ट होता है ना केमिकल रिएक्शन में, क्या करता है वो कैटालिस्ट? वो रिएक्शन में कोई भाग नहीं लेता, उसकी उपस्थिति मात्र है, निमित्त की उपस्थिति मात्र होती है। वो जो द्रव्य जो परिणमन करना है वो अपने से अपने में करता है। यहाँ पर सब निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है। यहाँ जो प्रदेश बंध का प्रकरण चल रहा है, तो प्रदेश बंध के प्रकरण में वो परमाणु कहाँ से आ रहे हैं उसकी चर्चा है, और कितने आ रहे हैं उसकी चर्चा है। तो जीव की जितनी अवगाहनाएं अपनी अपनी, उतने प्रदेशों में स्थित जो परमाणु है, जो कर्म होने के योग्य है, वो कर्मरूप परिणमित हो गए उतने ही प्रदेशों में से, बाहर से कोई परमाणु नहीं आएंगे, ये कहना चाहते हैं। देखो जरा आगे पढ़ेंगे हम। घनांगुल को संख्या बताने के लिए घनांगुल का संख्या से भाग, ये सूक्ष्म जीवों की अवगाहना। उसने एक क्षेत्र संबंधित कर्म परमाणु लिए तो संख्या ना 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 ना, वो कर्म परमाणु तो अनंत है। घनांगुल का असंख्यात्वा भाग तो आकाश का क्षेत्र बताया, जीव की अवगाहना बताई, कर्मों की संख्या नहीं बताई। वो तो असंख्यात है, कर्म तो अनंत है। अभी जरा सुनो आगे, चिंता मत करना, आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखिए पेज नंबर 194 नीचे का पैराग्राफ। इस प्रकार एक क्षेत्र स्थित योग्य द्रव्य, एक क्षेत्र स्थित अयोग्य द्रव्य, एक क्षेत्र स्थित अनेक क्षेत्र स्थित योग्य द्रव्य, योग्य ने क्या? कर्मरूप होने योग्य, और अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य, ये चार भेद हुए। वहाँ एक एक भेद में, यानी जो कर्मरूप होने के योग्य द्रव्य है वो कैसा हो सकता है? तो कहते हैं सादी द्रव्य भी हो सकता है और अनादि द्रव्य भी हो सकता है। तो अभी अनादि किसको कहना? तो अतीत काल में
कितना काल अतीत हो गया अभी तक? अनंत काल गया है। अतीत काल में जीव द्वारा जो ग्रहण किया गया हो, उसी जीव द्वारा नहीं कहा, सभी जीवों के द्वारा ग्रहण करके छोड़ा है। जो सिद्ध हो चुके वो भी पहले संसारी थे, उन्होंने भी ग्रहण करके छोड़ा है। वह सादी द्रव्य कहलाता है। और अनादि से लेकर जो कभी भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किया, यानी किसी भी जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किया, ऐसे पुद्गल को अनादि द्रव्य कहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ होगी। वो प्रकृति कुछ नहीं पड़ी होती है, वो स्वरूप परिणमित होते हैं। कारमान वर्गणा से वो प्रकृति बनती है, कोई प्रकृति वहाँ पड़ी नहीं होती है। वो कारमान वर्गणा तो पड़ी है वहाँ पर। हाँ। देखो आगे जरा, उत्कृष्ट योग, क्योंकि समय प्रबद्ध इज रिलेटेड टू योग। जितना योग ज़्यादा उतना समय प्रबद्ध बड़ा। योग 2 गुना हो जावे तो समय प्रबद्ध भी 2 गुना हो जाए। तो यहाँ कहते उत्कृष्ट योग द्वारा। इमेजिन करो ना कि उत्कृष्ट योग के परिणामों द्वारा उत्पन्न उत्कृष्ट समय प्रबद्ध के प्रमाण को, यानी हम हर समय तो उत्कृष्ट योग नहीं है, पर कितना हम मैक्सिमम इमेजिन कर सकते हैं सादी द्रव्य। तो हर एक जीव ने प्रति समय उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट समय प्रबद्ध लिया, ऐसा इमेजिन करो और उसको अतीत काल के समयों से गुणा करो। क्योंकि एक समय में इतना ग्रहण किया तो अतीत काल में जितने अनंत समय गए उसमें कितना ग्रहण किया, तो उसको अतीत काल से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उसे सर्व जीव राशि के प्रमाण से गुणा करो। सभी जीव राशि ली, क्योंकि जो सिद्ध हो चुके उसको भी उसमें इंक्लूड कर दिया। सभी जीवों संबंधी सादी द्रव्य का प्रमाण होता है। एक पर्टिकुलर जीव की बात नहीं है, सभी जीवों संबंधी सादी द्रव्य लिया। यदि एक समय में उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है तो अतीत काल में कितना काल बीत गया है, अतीत काल का प्रमाण निकालना है। अनंत का प्रमाण निकालो। हम गणित से मानेंगे, ऐसे आपके कहने से नहीं मानेंगे। हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाग जाते हैं। और ऐसे कितना काल गया है? अनंत काल। तो जीव कितने हो गए अभी तक? सिद्ध राशि कितनी है? अनंत। यानी 608 जीवों के लिए 6 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 समय छोड़ दो। 608 के लिए 6 महीने। तो जो अनंत जो सिद्ध राशि है, सिद्ध राशि जो हुई है, उसके लिए कितना काल गया? ये त्रैराशिक है। 600 देखो 6 महीने यानी कितने हुए हैं? उसके दिन वो समय गिना। तो सिद्ध कितने हैं? पूरे जीव राशि का कितना भाग है? देखो फिर से, अभी यहाँ से देखिए। तो संख्यात आवली से गुणित सिद्ध राशि प्रमाण अतीत काल के समयों में, ये 6 महीने और 8 समय को कितना कहा? संख्यात आवली। एक आवली में असंख्यात समय, तो 6 महीने में भी असंख्यात समय कहेंगे। उसको संख्यात, भले वो करोड़ों अब जो कुछ हो उसको संख्यात में गिनेंगे, उसको संख्यात आवली कहा। यानी सिद्ध राशि मल्टीप्लाइड बाय संख्यात आवली। संख्यात आवली ने असंख्यात, यानी जितने सिद्ध हो चुके हैं, कितने हो सिद्ध? जीव राशि के अनंत वे भाग प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अरे एक निगोद शरीर में इतने अनंत जीव है, उसके अनंत वे भाग प्रमाण ही अभी तक सिद्ध हुए हैं। यानी जीव राशि का अनंतवा भाग मल्टीप्लाइड बाय ये असंख्यात, मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। सिद्ध कितने हैं? अनंत। कौन सा अनंत? जीव राशि का अनंतवा भाग वाला अनंत। उसको असंख्यात समयों से गुणा किया, यानी संख्यात आवली से गुणा किया। इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्ध राशि वाले अनंत को असंख्यात गुणा करो, इतना समय गया है। तो भविष्य काल आने वाला कितना है? तो भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुणा है कि कम है कि उतना ही है? क्यों? उसका गणित बताओ। माप है ना, क्योंकि हमने देखे थे पहले, आप अपनी सिद्धांत प्रवेशिका के शिविर में सुना होगा, जीव राशि को अनंत 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 बार वर्ग करो तो पुद्गल राशि आती है।
पुद्गल राशि को अनंत 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 बार वो आपस में वर्ग करते जाओ तो जाके 3 काल के समय आते हैं। यानी जीव राशि से कितने अनंत अनंत गुणा 3 काल के समय, और यहाँ तो बीता हुआ काल कितना है? जीव राशि के अनंतवें भाग का असंख्यात गुना है। हमें तो आपने कह दिया माना, ऐसा नहीं चलेगा, गणित से बात चलेगी। हाँ, कभी नहीं आदि आगे आदि आएगी, आदि आती नहीं। अनादि का अर्थ है बिना आदि का है, उसको ही आदि कहते हैं, अनादि कहते हैं। अपने ज्ञान का विषय बने तो केवल ज्ञान। अरे शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनेगा? प्रत्यक्ष विषय। अरे प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान का विषय है सभी कुछ। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में जो अंतर मानता है वो मिथ्या दृष्टि, वो शास्त्र का वचन है, जीव कांड में गाथा है। प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। उन्होंने भी इतने अनंत अनंत पुद्गल कहे और हम भी वो उनके अनुसार हम भी जानते हैं। हमारे वो डॉक्टर साहब ने ब्लड शुगर की, क्यों डॉक्टर? तो हम जाते हैं ना ब्लड चेकअप करते हैं और फिर वो रिपोर्ट आता है, तो हमने आपको पूछा आपकी ब्लड शुगर कितनी? इतनी है। कितना विश्वास है? 100%। आपने प्रत्यक्ष जांचा है क्या? नहीं, आपने खाली रिपोर्ट देखा है। तो डॉक्टर के रिपोर्ट पर जितना विश्वास है उतना जिनवाणी पर विश्वास है कि नहीं, अपने आप से पूछना है। जिनवाणी में पहले ही प्रश्न उठता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि हम अपने को सर्वज्ञ मानकर बैठे हैं ना, और हमें लगता है नहीं हम ज़्यादा तर्क करने वाले हैं और हमारे साइंटिस्ट ने ये ऐसा बताया है और आप ऐसा कुछ अलग ही कह रहे हो। वो सच नहीं लगता है, उसको हम प्रूफ चाहते हैं, क्योंकि हमने अभी सर्वज्ञ का स्वरूप ही निश्चित नहीं किया है। सर्वज्ञ कहते किसको हमको मालूम नहीं है। और ऐसे प्रश्न भी है, आप सभी बातें सर्वज्ञ की कहते हैं, हम सर्वज्ञ को मानते ही नहीं है। 3 काल 3 लोक में सर्वज्ञ होते ही नहीं है। तो बोला आपने इतना 3 काल और 3 काल में नहीं होते ये जाना है तो आप ही सर्वज्ञ हो गए। क्योंकि ये बातें जो है हमें सर्वज्ञ के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार ही जाननी है, उसमें अपने तर्क बिल्कुल काम नहीं करते। कितना अतीत काल गया, ये गाथाएं है आगे। एक बार वो हिम्मतनगर से फ़ोन आया था, रजनी भाई, बहन वो तो अतीत काल से भविष्य काल अनंत गुण है, जरा मुझे सिद्ध करने वाली गाथा आपके जीव काल में होनी चाहिए, मैं सुन रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने क्यों, आपको प्रश्न क्यों पड़ा? पवन जी का फ़ोन आया अलीगढ़ से। हमने फ़ोन चालू रखो, मैं तब तक वो मैंने गाथा निकाल के, ये गाथा है ना 189 वाली होकर, आगे भी है ये जो है ना, कितना शेष गया है और कितना अनादि, उसी की बात हमने बताई थी। सब है ना ग्रंथों में, पर पता नहीं ना कहाँ क्या लिखा है। समय होने को आया, 2 मिनट बाकी है। तो ये जो अनादि पुद्गल और सादि पुद्गल है ना, किसी भी जीव ने अभी तक ग्रहण किया ही नहीं है, किसी भी जीव ने। भले उसको मैक्सिमम बड़ा समय प्रबंध मानकर भी चलो, उसको कहेंगे अनादि द्रव्य। और कहीं किसी न किसी ने कभी न कभी लेकर छोड़ा है, देखो वो भी कितना अनंत होगा, फिर भी उससे अनादि द्रव्य ज़्यादा है। तो पुद्गल की जो मैग्नीट्यूड है, संख्या, उसकी बात हम इमेजिन, यानी थोड़ा कल्पना तो कर सकते होते कि क्या होगा, वो कितनी वास्ट उसकी संख्या होगी। तो ये हमने एक क्षेत्र सादि द्रव्य अनादि द्रव्य देखा, योग्य द्रव्य अयोग्य द्रव्य देखा। वो उसमें जो प्रदेश संबंधी जो उसमें कुछ बातें होती है वो थोड़ी देर के बाद हम 15 मिनट में देखेंगे। अभी अपना समय पूरा होता है। बोलो 24 भगवान की।